हेलो फ्रेंड्स, आज हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। प्राकृत संख्या तो पता ही है किसे कहते हैं। गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एक 2 3 4 आगे अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। यदि हम उस प्राकृत संख्याओं में शून्य या जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। यदि हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तब हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है। पूर्ण संख्या के समूह को कैपिटल W से दर्शाया जाता है। W यानी कि होल नंबर, होल के W को दर्शाया जाता है पूर्ण संख्या के समूह को। और होल नंबर में होते हैं या पूर्ण संख्या में होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और आगे अनंत तक की संख्याएं। आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब होंगी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में शामिल होंगे 0 से लेकर आगे अनंत तक की संख्याएं। परवर्ती संख्या मतलब बाद वाली संख्या। तो जितने भी पूर्ण संख्या हैं उनकी बाद की संख्या होती हैं। जैसे 0 का बाद वाली संख्या 1 और 1 के बाद वाली संख्या 2 के बाद वाली संख्या 3 की बाद वाली संख्या 4। तो 0 का परवर्ती संख्या 1 है, 1 का परवर्ती संख्या 2 का परवर्ती संख्या 3 का परवर्ती संख्या 4 है। इस प्रकार हम प्रत्येक पूर्ण संख्याओं का परवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पूर्व पहले की संख्या, ठीक पहले की संख्या को कहा जाता है पूर्ववर्ती संख्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 के ठीक पहले आता है 3, तो 4 का पूर्ववर्ती संख्या कौन है? 3 के ठीक पहले आता है 2, तो 2 3 का पूर्ववर्ती संख्या है। और 2 के पहले आता है 1, तो 1 2 का पूर्ववर्ती संख्या है। और 0 1 का पूर्ववर्ती संख्या है। लेकिन 0 के पहले तो कोई संख्या नहीं होती है, 0 ही प्रथम और सबसे छोटा पूर्ण संख्या होता है। इसलिए 0 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं परवर्ती पूर्ववर्ती। 2 का पूर्ववर्ती कौन है? 1 है। और 2 का परवर्ती संख्या कौन है? 3 है। प्रथम एवं सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, ये तो पता चल गया। अब सबसे बड़ी एवं अंतिम पूर्ण संख्या कौन होगी? तो हम सबसे बड़ी या अंतिम पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम जितने भी संख्याएं हैं उनमें 1 को जोड़ते जाएंगे तो हमको उससे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त होते जाएगी। इसलिए हम सबसे बड़ी एवं अंतिम पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 से लेकर आगे अनंत तक की संख्याएं होती हैं और प्राकृत संख्याओं में भी 1 से लेकर आगे अनंत तक की संख्याएं होती हैं। इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 को भी शामिल किया जाता है और 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। अब हम पूर्ण संख्याओं के गुणों के बारे में भी जान लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उनको भी जान लेते हैं। पहला गुण है प्राकृतिक संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं पर भी लागू होते हैं। तो जो गुण प्राकृत संख्याओं के भी होते हैं वे पूर्ण संख्याओं के भी होते हैं।
दूसरा इसका गुण है किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने या शून्य को घटाने पर संख्या का मान नहीं बदलता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पूर्ण संख्या ले लेते हैं, हम 2 ले लेते हैं, इसमें हम शून्य को जोड़ते हैं तो क्या इसका मान बदल जाएगा? नहीं, इसका मान नहीं बदलेगा, ये रहेगा 2 ही रहेगा। 5 में हम शून्य को जोड़ेंगे तो क्या इसका मान बदल जाएगा? ये भी नहीं बदलेगा, इसका मान वही रहेगा। अब हम देखते हैं दूसरी पूर्ण संख्या ले लेते हैं 3 और यदि हम इसमें 0 को या शून्य को कम करेंगे, घटाएंगे तो क्या इसका मान बदल जाएगा? तो इसका मान भी नहीं बदलेगा, ये वही रहेगा। 4 में भी हम शून्य को घटा के देखते हैं तो इसका भी मान नहीं बदलेगा, यह वही रहेगा। तो किसी पूर्ण संख्या अब तीसरा गुण जान लेते हैं। किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर संख्या का मान नहीं बदलता। तो कैसे नहीं बदलता उसको भी देख लेते हैं। 3 को ले लेते हैं हम एक पूर्ण संख्या जिसको 1 से गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, इसका मान नहीं बदला। 4 को भी करके देखते हैं तो 4 एकम 4, तो इसका भी मान नहीं बदला। किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर संख्या का मान नहीं बदलता है। अब चौथा गुण हम देख लेते हैं। शून्य में किसी पूर्ण संख्या का भाग देने पर भागफल शून्य ही रहता है। तो शून्य में किसी पूर्ण संख्या को भाग दे देते हैं, जैसे 1, तो इसका भागफल आएगा 0। शून्य में और किसी पूर्ण संख्या को ले लेते हैं, भाग दे के देखते हैं तो इसका भी मान आएगा 0। लेकिन किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग देना अपरिभाषित है। जैसे एक पूर्ण संख्या ले लिए, इसको हम 0 से भाग देंगे तो इसका भागफल हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि यह अपरिभाषित है।